नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन के बारे में। और जो जो कंपनीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा उसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ कंपनीज में ऑलमोस्ट बाइंग हो चुके थे और अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आ गया कि सर अभी क्या करूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये मेंशन करूँ, जो जितने सारे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो मेरे खुद की ट्रेड है, मेरे खुद के एनालिसिस है। आपको अगर काम करना है, आपको अगर सीखना है तो सीखिए। आप खुद के रिसर्च के, खुद के कैपेसिटी के हिसाब से करिए। ऐसे नहीं कि आपने देख लिया किसी ने बाई किया है तो मैं भी कर लूँ, ऐसे मत करिए। आप सीख कर काम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपके लिए भी बहुत हेल्प होगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए उसके साथ साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको एक लर्निंग ग्रुप दिया गया है, जहाँ पे आपको सीखने के लिए और टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आपको सीखने के लिए बहुत हेल्प करे। तो नेक्स्ट, पहले जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, फाइन ऑर्गेनिक, ये सारे, साथ ही साथ आरती इंडस्ट्रीज, ये सारे कंपनीज क्या है, दीपक नाइटेड, ये सारे कंपनीज क्या है, एक केमिकल्स कंपनी है। और सारे कंपनीज के ऊपर एक कॉमन, जो कॉमन चीज अभी चल रहा है वो है स्लो डाउन। मतलब जो सेल्स है वो डाउन हो चुके हैं, प्रॉफिट मार्जिन वो भी डाउन हो चुके हैं। सेल्स डाउन हुआ इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन तो डाउन होगा ही। तो ऐसे क्या हुआ जिसमें सेल्स डाउन है, प्रॉफिट मार्जिन डाउन है, उसके पीछे कारण कौन सा है वो तो ढूंढना है ना। तो देखिए, सबसे पहले वो चीज देख लीजिए, कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का बिजनेस है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी जो केमिकल्स जो जो कंपनी बनाते हैं वो सारे कंपनीज के ऊपर आज कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक ही कारण है। वो कारण है, मार्केट में जो डिमांड है स्पेशलिटी केमिकल्स का, उसका डिमांड क्या हुआ है, डाउन हो चुके हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन कंपनीज कहाँ पे माल बेचते हैं, यूरोप कंट्रीज में। और यूरोप में क्या हुआ, चाइना ने क्या कर दिया, चाइना के पास बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट पहले से ही प्रोडक्शन होके रखा था। और वो खुद की इन्वेंटरी, जो प्रोडक्शन है उस इन्वेंटरी को क्लियर करने के लिए वो क्या क्या किया, खुद का प्रोडक्ट को डिस्काउंट में बेचा। और किसको बेचा, यूरोप कंट्रीज में बेचा। और इसी के चलते हुए टोटली इस सेक्टर में डिमांड जो है वो कम हो चुके हैं। इसलिए इंडियन कंपनी जितने सारे स्पेशलिटी कंपनीज है, स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है, उसमें एक प्रेशर देखने को मिला। तो आप एक चीज देखेंगे कि कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए क्या सिनेरियो बन रहा है। तो ध्यान से देखना, 14,000 करोड़ के मार्केट कैप है, पी रेशियो 25 के आसपास है, आरओसी या आरओई भी कितना बेस्ट तरीके से लेवल्स में देखने को मिला। तो ये बात याद रखना, एनुअल इनकम अच्छा है। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो ना के बराबर डेप्थ है। और यही चीज मैं आपको मेंशन करूँ कि चार्ट पैटर्न्स में जब पी रेशियो में आपको दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पी रेशियो कितने सस्ते में देखने को मिला है। 25 के आसपास कंपनी का पी रेशियो है और 5 साल के एवरेज पी रेशियो कितना है, 41 के आसपास। तो ये बात आप याद रखना, कंपनी की जो पी रेशियो है वो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से, मतलब खुद के पी रेशियो से 5 साल की एवरेज पी रेशियो से बहुत कम है। तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब पी रेशियो कम होता है, और वो भी देखिए कोविड की जो सिचुएशन है, कोविड के जो टाइम था उस टाइम के भी नीचे आ चुके हैं। उससे भी पहले 2018 के जो क्राइसिस था उस रेंज तक आ चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल है आगे जाने का। तो रही बात कंपनीज के डिटेल्स के, कंपनी डेट फ्री है और साथ ही साथ कंपनी का एक जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी शानदार होते हैं। कंपनी का सीएजर परसेंट के हिसाब से 40% के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ है। आरओसी भी 36% के आसपास 3 साल के ऊपर है। तो जब हर पैरामीटर पॉजिटिव है तो उस कंपनी के ऊपर चिंता करने का क्या जरूरत है। क्योंकि इन्वेस्टर भी देखिए, ऐसे नहीं कि इन्वेस्टर माल बेचकर भाग गया। एफआईएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश के हिसाब से देखता हूँ। हाँ, मुझे कभी भी मौका मिले तो उस मौके को फायदे के हिसाब से उठाता हूँ। तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड अभी तक फाइनल कंफर्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर। शोल्डर तो बना मगर उसको कंफर्म नहीं किया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर से एक शोल्डर क्रिएट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा। तो जब ब्रेकआउट होगा तब मैं आपको जरूर मेंशन करूंगा कि ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ और कितना लेवल तक उसको जाने का जो रेंज बनेगा, वो कितना रेंज बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
तो फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं बना, फिलहाल के लिए कोई भी एंटी मैंने नहीं लिया, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं जब तक ना मिले तब तक मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड ना भी मिले तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा ट्रेड में ढूंढ लूंगा। तो आप भी इसी तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को सीख कर काम करिए, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आप काम कर लेंगे तो आपको तो शायद 2-3 कंपनीज में प्रॉफिट मिल जाए, मगर बाकी कंपनीज में आपको लॉस होने का चांसेस रहेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है। तो जब इस सारे जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाएगा, तब इस कंपनी एक बुल रन में दिखेगा। तो कंपनी एक रिजल्ट आने के बाद एक डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया, और अनाउंसमेंट कब किया, मतलब 14 तारीख को अनाउंसमेंट किया, और डिविडेंड कब मिलने वाला है, 23 तारीख को। तो पेमेंट डेट जो होगा वो 23 तारीख को, मतलब 23 सितंबर का, अगस्त में नहीं, सितंबर में होगा, और 9 रुपया करके यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है टाटा एलेक्सी। मेरे सबसे एक पसंदीदा कंपनी है, क्योंकि वर्ल्ड के एक लीडिंग कंपनी है, और वो भी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज के ऊपर। तो आप कहेंगे सर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर मतलब, देखिए जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज है, जो मीडिया इंडस्ट्रीज है, साथ ही साथ देखा जाए तो हेल्थ केयर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, तो इस सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। सबसे ज्यादा कंपनी काम करते हैं ऑटो सेक्टर के ऊपर। तो ऑटो सेक्टर में जो डिजाइन एंड टेक्नोलॉजीज यूज किया जाता है, आज देखिए गाड़ियों में आप कोई भी गाड़ी खरीदारी कर लीजिए, वहाँ पे सारे के सारे ऑटोमेटिक्स है। तो अभी तो बहुत सारे गाड़ियां मार्केट में ये भी आ चुके हैं जो ऑटो विथ मतलब विदाउट ड्राइवर से ऑटोमेटिक ड्राइव किया जाएगा। तो सोचिए ये टेक्नोलॉजी कौन संभाल रहा है, इस तरीके से कंपनी संभाल रहा है कि टाटा एलेक्सी जैसे कंपनी संभाल रहा है। तो इसका फायदा आपको फ्यूचर में और भी ज्यादा दिखेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली इस कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। और आईटी सेक्टर के ऊपर तो अभी फिलहाल के लिए प्रेशर है, तो इस कंपनी के ऊपर कितना प्रेशर है चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली बात, कंपनी डेट फ्री है, अच्छा खासा एनुअली इनकम भी है, आरओसी आरओई तो बेस्ट लेवल में है, और पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से हाई है। कितना हाई है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, तो आप ध्यान से देखना कि कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है, 58 के आसपास है, और कंपनी के एवरेज पी रेशियो कितना है, 50 के आसपास है। तो हाई तो है, मगर उतना ज्यादा नहीं हाई है जो हम लोग सोच रहे हैं। तो एवरेज पी रेशियो के हिसाब से देखें तो कंपनी ठीक ठाक ही है, तो थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस है, तो फिर भी उसके बाद रिटेस्ट करेगा। तो मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में दिखाऊंगा तो एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है। तो कंपनी के दो चीज मुझे अच्छा लगा, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स यहाँ पे पब्लिश किया, 850 करोड़, जो पिछले बार था 726 करोड़। और एक्सपेंस को भी देखे कंपनी अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के बाद अच्छा खासा कंपनी का हाथ में प्रॉफिट भी आया। तो प्रॉफिट आया तो कितना आया, 185, और इस बार कितना है, 189। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट तो पॉजिटिव में है। हाँ, एक चीज आप बोल सकते हैं कि 202 करोड़ के आसपास कंपनी के यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कुछ 202 करोड़ के आसपास यहाँ पे मार्च क्वार्टर में यहाँ पे 202 करोड़ देखने को मिला था, उससे कंपनी का इस बार प्रॉफिट कम हुआ। तो ओवरऑल कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो खुद का स्टेक बेचा नहीं, उल्टा माल खरीदारी किए है। जैसे एफआईएस ने क्या एफआईएस ने होल्डिंग्स को बढ़ाया, डीएस ने भी क्या किया, होल्डिंग्स को बढ़ाया, और पब्लिक ने भी होल्डिंग्स को इंक्रीज थोड़ा सा डिक्लाइन किया। तो यहाँ पे देखेंगे तो हर कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माल खरीदने के लिए तैयार है, क्यों ना खरीदारी करे। जब कंपनी का चार्ट पैटर्न एक डिस्काउंट में है तो हर कोई खरीदने के लिए तैयार है। तो देखिए मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड क्या था मैं आपको साफ साफ दिखा दूं। देखिए यहाँ पे क्या बना था, एक हैंडल, उसके बाद सॉरी एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर, और वो भी रिवर्सल जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था। तो यहाँ पे क्या किया कंपनी ने, ब्रेकआउट किया, और जो ब्रेकआउट हुआ और वो भी 200 डेज के ऊपर। तो मुझे 2 दिन 3 दिन से कमेंट्स आ रहा था, सर आपने जो ब्रेकआउट लेवल्स बताया उसके ऊपर एंटी तो हुआ, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करेक्शन हो रहा है। तो करेक्शन हो रहा है तो अभी क्या करना चाहिए। देखिए अगर आपको मतलब पैटर्न्स में बिलीव है, अगर आपका पैटर्न्स में क्लियरिटी है, तो आपको ऑब्वियसली टारगेट मिलेगा। तो यहाँ से करेक्शन क्यों हुआ मैं पहली बात बता दूं, ये सब कुछ प्राइस एक्शन का खेल है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हुआ, रिटेस्ट करने के बाद एक बिग क्रैश देखने को मिला। तो जब कोई भी लेवल से बिग क्रैश हुआ, तो उस लेवल से कभी ना कभी जब वापस जाएगा, तो सेलर तो क्या करेंगे, यहाँ से फिर से सेल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सेल किया, उसके बाद करेक्शन हुआ। तो मेरे हिसाब से ये जो रेंज मैंने आपको क्रिएट किया, इस रेंज तक वो आ सकते हैं, उसके बाद वो रिवर्सल करके ऊपर जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप वेट करिए, आपको बाद में दिखेगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है। फिर भी मैं कहूंगा कोई 100% गारंटी नहीं होता कि यहाँ से वापस जाएगा करके, वहां से और भी गिर सकता है। तो मैं ये ऑब्वियसली एक प्रिडिक्शन के हिसाब से ट्रेड लिया हूँ,
अगर ट्रेड कंफर्म हुआ और ठीक-ठाक मिला तो मुझे 20% का गेन मिल सकता है। अगर ना मिला तो मैं ऑलमोस्ट मेरा स्टॉप लॉस भी है, उस जगह पे मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। तो अगर आपको स्टॉप लॉस जानना है तो मुझे कमेंट्स करिए, तो मैं आपको लेवल्स भी बता दूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इंडिगो पेंट्स। तो इंडिगो पेंट्स इंडिया के एक पॉपुलर पेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से देखा जाता है। तो इंडिया के 5th लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। देखिए, एक टाइम इंडिगो पेंट्स का जो रैंकिंग था, वो देखा जाए तो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो रैंकिंग बहुत नीचे था, धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है क्योंकि इसका मार्केट कैप बढ़ रहा है। और कंपनी में एक चीज़ सबसे मुझे खासियत लगा, इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो सारे कंपनी से देखा जाए तो अकेला सिर्फ एक इंडिगो पेंट्स के पास ही सबसे कम कर्जा है। मतलब सबसे कम कर्जा लेके रखा है कौन? इंडिगो पेंट। उसके साथ-साथ कंपनी का आरओसी, आरओई बेस्ड है, सेल्स का ग्रोथ भी देखिए कितना शानदार तरीके से कंपनी सेल्स ग्रोथ किया। तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि इस कंपनी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं आपको तब से वीडियो बना के बता रहा हूँ कि इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको मौके के साथ फायदा उठाना चाहिए। तो मौका मतलब मौका कहाँ पे बना वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए आरओसी आरओई बेस लेवल में है। हाँ, पी रेशियो हाई है, फिर भी इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। कितना हाई है वो आपको 5 साल में देखने को मिलेगा। ध्यान से देखना, जो इसका परफॉर्मेंस है 5 साल में अगर देखेंगे तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है? 92 है। और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है? 50 है। इसका मतलब हाई पोटेंशियल ग्रोथ है इस कंपनी में आगे जाने का। ठीक है, इस ग्रोथ से ही कंपनी आगे जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट है। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से काम करना। क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप देखेंगे तो कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स किया। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद भी कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया 20 करोड़ से कंपनी बन चुके 31 करोड़। मतलब 20 करोड़ से कंपनी बन चुके हैं 30 करोड़ के ऊपर। तो यहाँ पे एक ग्रोथ भी दिखा। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखेंगे, जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, लास्ट कुछ ईयर्स में कोविड के बाद कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट जो है वो जंप करता जा रहा है। इसका मतलब ऊपर जा रहा है प्रॉफिट। तो जब कंपनी का इतना शानदार परफॉर्मेंस हो तो उस कंपनी के डरने का क्या, चिंता करने का क्या जरूरत है। तीसरी बात सबसे जो मुझे अच्छा लगा वो है कंपनी का कर्जा, वो ना के बराबर है। और कंपनी का जो रिजर्व वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। और सबसे जो बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे देखने को मिला वो है CWIP। अभी CWIP का मतलब क्या है? कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब खुद का कैपिटल कितनी प्रोसेसिंग में लगा चुके हैं। मतलब आपका जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन करने में कितना कैपिटल अभी कंपनी यूज कर रहा है। तो इस बार कंपनी देखिए 250 करोड़ के आसपास कैपिटल यूज कर रहा है। तो आज तक की हाईएस्ट यहाँ पे कंपनी का सबसे ज्यादा कैपिटल यूज हो रहा है। तो सोचिए इतना पैसा क्यों लगा के रखा, क्योंकि उसको पता है अपकमिंग ईयर्स में कुछ कंपनीज को ग्रोथ हो ना हो, पेंट सेक्टर का ग्रोथ होगा। क्योंकि पेंट सेक्टर हर जगह पे लगते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो फर्नीचर में हो, चाहे वो गाड़ियां में हो, चाहे वो कुछ भी जगह पे हो, पेंट का डिमांड हमेशा बढ़ते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर तो बुलिश हूँ। आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना। FISDS पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है। और मैं तब से आपको वीडियो बना के बता रहा था, जब इस रेंज को ब्रेकआउट किया। इस रेंज को ब्रेकआउट करने का मतलब है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। और इस रेजिस्टेंस को देखिए हाई वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम कितना बड़ा हुआ था आप देख लीजिए। जब इतना बड़ा वॉल्यूम हुआ और मैंने देखा कि इस रेंज के ऊपर ही रेंज के ऊपर ही कंपनी क्लोजिंग दिया, तब मुझे एक पॉजिटिवली थिंकिंग दिखा कि हाँ एक अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। तब मैंने आपको मेंशन किया था कि कंपनी का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड मेरे हिसाब से 1721 तक जाएगा। ऑलमोस्ट कंपनी 1677 तक गया। और उसके बाद देखिए रिटेस्ट कर रहा है। तो मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला है, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग कप बना, मतलब बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर बन गया, तो हो जाएगा एक अच्छी खासा एक ट्रेड। तो और मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप डायरेक्टली रिकमेंडेशन मत समझ लेना, इसको इंतजार करिए। कोई भी ट्रेड बनता है आप आपके रडार में रखिए, क्योंकि जब बार बार कोई जगह पे शोल्डर क्रिएट होता है, उसके बाद हेड क्रिएट होता है, तो एक हायर चांसेस है उसको ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, मौका जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थर्ड जो कंपनी है, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ जो कंपनी जिसका नाम है GNA एक्सेल्स लिमिटेड।
तो इस कंपनी छोटा सा कंपनी है और कंपनी धमाका परफॉर्मेंस दिया और कंपनी एक ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। और इस कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे धमाका परफॉर्मेंस देने के बाद बोर्ड मेंबर ने एक अनाउंसमेंट किया। तो अनाउंसमेंट क्या है? बोनस का। हर एक शेयर में आपको एक शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। मान के चलिए आपके पास 150 शेयर है, तो उसके बदले 150 ही मिलेगा। आपके पास 10 शेयर है, उसके बदले 10 ही मिलेगा। तो कितने आपके पास शेयर है इस कंपनी के ऊपर, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और जितने सारे लोग इस बोनस के चक्कर में निवेश करना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करना। तो वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।